यहाँ सारे लोग बाहर के काम कर रहे हैं और यहाँ के जो लोकल युवा हैं वो उनको कोई यहाँ रोजगार मिलता नहीं है, इसको और नया कोई उद्योग आया नहीं, तो यहाँ का हर युवा पलायन कर रहा है, माँ बाप को छोड़ के बाहर रह रहा है और अकेले माँ बाप यहाँ रह रहे हैं। तो हर प्रकार से यहाँ का मतलब हर व्यक्ति ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। 45 साल हो गए इनके पिताजी मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री होना क्षेत्र के लिए गौरव की बात थी, लेकिन उन्होंने उनका फर्ज नहीं निभाते हुए इस क्षेत्र को कोई एक सौगात नहीं दी। ऐसा कोई उस समय कॉलेज शिक्षा के मामले में या अब चिकित्सा के मामले में आज भी 5 दिन पहले की घटना है, एक आदमी को यहाँ सांप काट लेता है, हॉस्पिटल जाता है और कोई इलाज नहीं होता, नीमच जाते जाते दम। हाल ही कल शाम को एक घटना घटी है जो धनेरा रोड पर एक सामुदायिक भवन है, जो भी आपने शायद सुना होगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि करीबन 62 पेटी के ट्रैक सूट पकड़ाए गए हैं, जो कि शायद किसी पार्टी पॉलिटिक्स को तो बिलोंग नहीं करते हैं, मगर ये बताया गया था कि नगरपालिका अध्यक्ष वे अपने काम के लिए लाए थे, जनता में बांटने के लिए लाए थे। तो क्या यह इतनी बात सत्य है? आज वहीं देखा जाए तो जातलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नगर आगमन है, तो क्या हो सकता है कि ये ट्रैक सूट वहीं बंटने के लिए लाए गए होंगे? देखो, ये तो क्लियर है, ओम प्रकाश जी सकलेचा ने ये ट्रैक सूट मंगाए हैं और ये ट्रैक सूट पहले भी इन्होंने बांटे हैं और चुनाव के समय 5 साल किसी की चिंता करते नहीं है। चुनाव के समय प्रलोभन ढोलक बेटियों के नाम से, कंबल के नाम से या इस नाम से गरीबों को छलने का काम करते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति गांव का सब समझ चुका है और ये ट्रैक सूट और ये सारी चीज़ें जो हथकंडे कर रहे हैं, ये कहीं से सब जानते हैं कि पैसा कमा के कहीं से लाए नहीं, यहीं का पैसा है और जनता के बीच में अब पहली बार मौका आया है, इनका खाया पिया निकल रहा है, राज्य ने एक कर रखा है इन्होंने। अब इनको लग रहा है कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता जागरूक हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो शासकीय कर्मचारी है वे भी इनके जो कमंडल मंडल हैं उन लोगों से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। देखो, शासकीय कर्मचारियों को, जो मैं 2005 से सरपंच रहा हूँ, क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी यहाँ स्थायी आसपास है छोटे पद पे और बड़े जो कर्मचारी आ रहे हैं घूम घूम के वही वापस आते हैं, इतना भ्रष्टाचार इनके मंडल कमंडल और ये खुद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं, तो अधिकारियों को पैसा इकट्ठा करके इनको देना है और अधिकारी बदनाम हो रहे हैं। तो अधिकारियों के खिलाफ और जो जनता का जो आक्रोश है और कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप देखिए वो बलराम जाट एक सरपंच है, शंभूलाल जी जो सरपंच है, इन लोगों ने इसको जनपद अध्यक्ष को पैसे लेते हुए और कई बार शिकायतें आई ऐसी। मैं खुद कह रहा हूँ कि उनकी पंचायत में उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये एक आवास के ले लिए हैं सब लोगों से। 300 लोगों की ऐसी सूची है, एक आवास के नाम से गरीबों से पैसा ले रखा है। तो ये भ्रष्टाचार मेरा शुरू से मुद्दा रहा है कि गरीब को उसका हक मिले और ये हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सचिन शर्मा करके यहाँ कर्मचारी बैठे हैं जो RS, वो उनको 8 साल हो गए हैं और सरपंचों से खुलेआम पैसे लेते हैं। उसके बाद भी आज वो 8 साल से यहाँ जमे हुए हैं क्योंकि इनका संरक्षण प्राप्त है और पैसा ये उनसे लेके और उनको दिया जाता है। अभी बताएं कि आप जावद विधानसभा क्षेत्र में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब आम जनता को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं जनता मुझे जानती है और मेरी जो छवि है जनता को अच्छी तरह से पता है और मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त जावद का जिस प्रकार से किसान ठगा जा रहा है, NDPS के नाम से उसे लूटा जा रहा है, DPO के नाम से उसको लूटा जा रहा है, या दूसरे कोई भी अगर काम पड़ जाता है, जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार से फ़ोन पे बात नहीं होती है, उसके मंडल कमंडल बीच में कमीशन खोरी करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको भ्रष्टाचार मुक्त और जो विधायकी होती है, मैं घर घर पहुंच के आपको एक बेटा बन के आपके बीच में हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। यही मेरा निवेदन है और इन भ्रष्टाचारियों को और इन बाहरियों को, जो आज यहाँ कांग्रेस से भी इंदौरी बाबू यहाँ आके पैसे के दम पे उनको टिकट मिला और जिस प्रकार से ये क्षेत्र में पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक सबक सिखा के आने वाले समय में कोई भी आदमी हो, क्षेत्रीय आदमी हो, किसी भी पार्टी से आए लेकिन क्षेत्रीय आदमी हो, ये सबक आप लोगों को सिखाना है और सेवा जो आपके बीच में निरंतर करता है उस आदमी को आपको चुनना है। आपके बीच में मैं आपका बेटा बन के हमेशा उपस्थित रहूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।